जय हिंद साथियों। आपका आपके चैनल सपनों की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 10। पहला राज्य जिसने FIR आपके द्वार योजना लॉन्च करी है मध्य प्रदेश ने। भारत में फर्स्ट FIR 18 अक्टूबर 1861 को दिल्ली पुलिस द्वारा करी गई थी। विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट है चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर। इजराइल ने रविंद्रनाथ टैगोर के 159वें जन्म जयंती के मौके पर अपनी एक सड़क को उनका नाम दिया है रिहोव टैगोर। साथियों, रिहोव का अर्थ होता है हिब्रू भाषा में सड़क। इजराइल की राष्ट्रभाषा है हिब्रू भाषा। भारत के प्रथम नोबल प्राप्तकर्ता हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबल मिला था। अटल पेंशन योजना के 9 मई 2020 को हुए 5 वर्ष पूर्ण। 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना को लॉन्च किया गया था। इसके अंदर 60 वर्ष की उम्र होने पर 1 से 5,000 रुपये पेंशन प्रति माह दी जाती है। जापान का सबाई शहर कांच के चश्मों की पारंपरिक तकनीक के लिए प्रसिद्ध है। सबाई शहर को चश्मों का शहर भी कहा जाता है, जबकि जापान के लोग अपने देश को निप्पॉन के नाम से पुकारते हैं। निप्पॉन का मतलब होता है सूर्योदय। जापान के 5 प्रमुख द्वीप हैं उत्तर से दक्षिण के लिए: होक्काइडो, होन्शो, शिकोकू, क्यूशू और ओकिनावा। इसका सबसे बड़ा द्वीप है होन्शो द्वीप, जिसके ऊपर टोक्यो राजधानी स्थित है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली दीपा मलिक बनी भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की नई अध्यक्ष। गोला फेंक के अंदर फर्स्ट भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी जिन्होंने 2016 रियो में रजत पदक दिलाया था भारत को। दीपा मलिक फर्स्ट पैरा खिलाड़ी महिला हैं जिन्हें राजीव गांधी अवार्ड दिया गया था 2019 में, जबकि अर्जुन अवार्ड उनको मिला था 2012 में और पद्म श्री से सम्मानित किया गया था 2017 में। PCI पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1992 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2021 की थीम है ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। WHO द्वारा 2020 के वर्ष को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ का वर्ष घोषित किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लिम्प भी कहा जाता है। CBSE के नए अध्यक्ष मनोज आहूजा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसकी स्थापना 3 नवंबर 1962 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। सोराई खोवर पेंटिंग को मिली GI टैग, जो कि झारखंड की है, और इसी के साथ तेलिया रुमाल को भी मिला था GI टैग। ये तेलिया रुमाल तेलंगाना का GI टैग है, मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेटर। भारत के अंदर GI टैग दिया जाता है GI एक्ट 1999 के तहत, जिसको भारत ने लागू करा था सितंबर 2003 को। इसके तहत फर्स्ट GI टैग मिला था 2004 में दार्जिलिंग चाय को। GI टैग 10 वर्ष के लिए दिए जाते हैं। ये एक विशेष प्रकार के उस स्थान की विशेष प्रकार की वस्तु के लिए दिया जाता है। WTO का ट्रिप्स समझौते के तहत GI टैग की सुरक्षा दी जाती है। ये ट्रिप्स समझौता 1 जनवरी 1995 को समझौता हुआ था। भारत का GI स्लोगन है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। इस स्लोगन को तैयार करा है आकांक्षा त्रिपाठी ने, जबकि GI लोगो को तैयार करा था आदिरी चटर्जी ने। दूध में मेलामाइन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एक उपकरण विकसित किया है फ्लोरोमीटर। IISc बेंगलुरु द्वारा विकसित है ये। भारत ने चीन से आने वाले दूध व दूध से बने उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है 2008 से ही। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक नियुक्त हुई है V विद्यावती। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1881 में। इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिगम। मातृ स्मृति योजना है पश्चिम बंगाल की। यूरोप का पहला देश बना जिसने कोविड-19 से मुक्त होने की घोषणा की थी स्लोवेनिया, जिसकी राजधानी है लुब्लियाना। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा, जबकि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूज। टूर ऑफ ड्यूटी योजना स्टार्ट करी है भारतीय सेना द्वारा। इसके द्वारा 3 वर्ष हेतु
आम युवा आर्मी में शामिल हो सकते हैं। वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी वर्ष 2020 की घोषणा हो चुकी है। ये दिया गया लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को। डायमर भाषा बांध ये गिलगित पाकिस्तान में स्थित है, जो कि सिंधु नदी पर बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई 272 मीटर होगी। ये बांध दुनिया के सबसे लंबा रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट बांध होगा। सिंधु समझौते पर 19 सितंबर 1960 को कराची में हस्ताक्षर हुए थे, जिसके अंदर जवाहरलाल नेहरू व पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान ने हस्ताक्षर करे थे वर्ल्ड बैंक की मौजूदगी में। इस समझौते के तहत पूर्व की 3 नदियां व्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत को दे दिया गया, जबकि पश्चिम की 3 नदियां चिनाब, झेलम और सिंधु, इनका तीनों का नियंत्रण पाकिस्तान को दे दिया गया, जबकि पाकिस्तान की तरफ की तीनों नदियों का पानी भारत से ही होकर निकलता है। एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार खारी बावली दिल्ली में। ये खारी बावली लाल किले के पास में है और कोकोनट पेड़ों की भूमि कहा जाता है केरला को। विदेशी झंडे जलाने को जमानती अपराध माना है जर्मनी ने, जबकि भारत का विदेश में पहली बार झंडा फहराया था भीखाजी रुस्तम कामा ने, जिनको मैडम कामा भी कहा जाता है। इनके पास फ्रांस की नागरिकता थी। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के बाल्टिक देशों ने, ये बाल्टिक देश है तीनों ही, इन्होंने कोविड-19 लॉकडाउन के बाद ट्रैवल बबल को अपनाया। ये ट्रैवल बबल होता है, ये जैसे बबल हो गया, और ये तीनों देश हैं। इन तीनों देशों ने अपनी आपस की सीमाएं खोल दी है अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए। एस्टोनिया की राजधानी है तालिन, जबकि लातविया की है रीगा और लिथुआनिया की है विलुनस। अम्फान चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था। अम्फान चक्रवात ये बंगाल की खाड़ी में आया था। ये 2004 की लिस्ट का अंतिम तूफान का नाम था और 2020 का लिस्ट का फर्स्ट नाम था निसर्ग। निसर्ग नाम दिया था बांग्लादेश ने, जबकि अम्फन तूफान का नाम दिया है थाईलैंड ने। अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में अधिकतर तूफान आते हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी का समुद्र का तापमान अधिकतम होता है। समुद्र का तापमान जितना अधिक होगा उतना ही चक्रवात भी उतना शक्तिशाली होगा। जितना समुद्र का तापमान होगा उतना ही शक्तिशाली तूफान होगा। घोड़ों की जगह अब टैंकों का होगा उपयोग। दुनिया में बची इकलौती घुड़सवार इकाई को हटाएगी भारतीय सेना। ये भारतीय सेना की 61वीं घुड़सवार सेना, जो कि जयपुर में है। ये दुनिया में बची एकमात्र इकाई है। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी, जो कि 25 वर्षों से ये किसी भी ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। 2021 की थीम है संग्रहालय का भविष्य, पुनर्कल्पना और संरक्षण, जबकि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, जिसकी 1977 में स्थापना की गई थी। लेखक और नाटककार रत्नाकर मतकरी का निधन हुआ है। ये मराठी लेखक थे। हाल ही में नेपाल ने भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नक्शे में दिखाया है, जबकि कालापानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आता है और जबकि नेपाल इसे अपने धारचूला के जिले का हिस्सा बताता है। ये तीनों ही जगह उत्तराखंड में आती है। लिपुलेख दर्रा भारत और नेपाल के मध्य स्थित है। ICC द्वारा लार गेंद को चमकाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस कमेटी के हेड थे अनिल कुंबले। दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड-19 मरीजों के लिए विकसित किया रेल बोट रोबोट। दक्षिण मध्य का हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद में, जबकि इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1966 को। भारतीय रेलवे ने भारत में निर्मित मेक इन इंडिया के तहत भारत का सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रिक इंजन बनाया है। उसका नाम है WAG-12B। इसकी क्षमता है 12,000 हॉर्स पावर। इसके पहले अब तक भारत में 6,120 हॉर्स पावर्स के इंजन थे, जबकि इसका निर्माण हुआ है बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड में। भारत 6 देश बन गया है हाई हॉर्स पावर इंजन वाला। भारतीय रेलवे की अभी तक की ये सबसे बड़ी FDI है, जो कि इंडो फ्रेंच परियोजना के तहत आई है। इसका फर्स्ट परिचालन किया गया है
पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, जो कि मुगल सराय का नया नाम है, वहाँ से शिवपुर तक। नाबार्ड के नए अध्यक्ष हैं गोविंदा राजल्लू चिंताला, जिसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है नाबार्ड का। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ये राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक है, कृषि के तहत लोन देता है। प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड के 86वें जन्म दिवस पर एक ई बुक लॉन्च हुई है, हॉप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। केंद्र सरकार ने ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को 100% सौर ऊर्जा से संचालित करने की एक योजना का शुभारंभ किया है। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, जबकि ओडिशा 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा की स्थापना हुई थी। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव फर्स्ट द्वारा कराया गया था। साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए घंटी के बटन को प्रेस करिए आप। आज का वीडियो साथियों यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।